और अब खबरें विस्तार से। तो कानपुर से सबसे पहले खबर है, कुंवर प्रणव चैंपियन ने फिर से कराई है बीजेपी की फैसियत। बीजेपी की घोषणा से पहले पत्नी को कानपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सह प्रभारी रेखा वर्मा के सामने ही रानी देवयानी को बताया प्रत्याशी। कुंवर प्रणव चैंपियन के दाव से असहज हुई रेखा वर्मा, रानी देवयानी को प्रत्याशी बनाने पर नहीं दिया कोई जवाब। वहीं रेखा वर्मा बोली, बीजेपी आला कमान करेगा फैसला, प्रणव कानपुर की जगह किसी और सीट से लड़ेंगे चुनाव। बड़ा सवाल, क्या पार्टी से बड़े हैं कुंवर प्रणव चैंपियन? कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगने का। हमने भी टिकट मांगा है और क्यों मांगा है कारण मैंने बता दिया। मेरी धर्मपत्नी डबल MA है, नेशनल शूटिंग चैंपियन है, 3 बार से वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता 3 बार के विधायक, उनके चाचा 3 बार के विधायक, उनके भाई विधायक। चाचा ने IAS अफसर दुर्गा शक्ति को सस्पेंड कराया था। उनके ससुर के पिता यानी मेरे दादाजी 100 साल पहले के विधायक, 2 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष सहारनपुर। मेरे पिताजी 40 साल पहले विधायक, मैं 20 साल से विधायक। तो इतना बढ़िया बायोडेटा किसका मिलेगा? नारी सशक्तिकरण के लिए उनको टिकट दिया जाना चाहिए कानपुर से, और मुझे टिकट ऐसी जगह से दे दें जहाँ से बीजेपी आज तक नहीं जीती। उस अखाड़े की सलामी लूंगा और कीचड़ में कमल को खिलाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इतना सोचा नहीं था जितना समर्थन मुझे मिल रहा है, और मैं समझती हूँ कि समर्थन बढ़ेगा। और हम जो है नारी गर्जना रैली की शुरुआत कर रहे हैं, और ये गर्जना जो है पहले राज्य सरकार तक जाएगी, फिर केंद्र सरकार तक जाएगी। अब मेरी जानकारी में नहीं है, कोई भी टिकट का निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और पार्टी में प्रदेश नेतृत्व या कोई अन्य को क्या अधिकार है तो जाके केंद्र नेतृत्व तय करेगा। कानपुर से बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर पार्टी को असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, प्रणव चैंपियन गाहे बगाहे पार्टी की फजीहत कराते रहते हैं। आज भी जब पार्टी की सहप्रभारी रेखा वर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा था, तभी उन्होंने अपनी पत्नी रानी देवयानी को कानपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। जबकि बीजेपी की परंपरा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही तय होता है कि किस विधानसभा से प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन प्रणव चैंपियन ने इसका इंतजार करने का भी समय नहीं गंवाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड से बड़े हैं प्रणव चैंपियन? वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। वहीं आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। आम आदमी पार्टी के 9 साल पूरे होने पर आप कार्यकर्ताओं ने देहरादून में जश्न मनाया। आप कार्यालय देहरादून में कर्नल कोटियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। कर्नल कोटियाल ने कहा कि आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में बेहतर कर रही है, उत्तराखंड में भी बेहतर करेगी। तो कर्नल कोटियाल ने केक काटकर सबको बधाई दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। 26 नवंबर आज वो दिन है जब जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक आंदोलन से निकल करके एक आंदोलनकारी पार्टी है, तो इसने अपनी स्थापना इस पावन दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन शुरू करी। 9 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने ये साबित करके दिखाया है पूरे देश में कि दिल्ली से शुरुआत करी है और पूरे इंडिया में, जहाँ पे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन चला था, वहाँ पे कैसे हम बदलाव लेकर के आएंगे। वहीं आपकी विजय शंख यात्रा जारी है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया पहुंचे पिथौरागढ़। कार्यकर्ताओं ने किया मोहनिया का भव्य स्वागत। विजय शंखनाद यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। हाथ में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। दिनेश मोहनिया ने किया जनसंवाद। कई लोगों को दिलाई है आपकी सदस्यता। वहीं उत्तराखंड में आप बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। तो आपकी तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ यात्रा टिकट वितरण अभियान शुक्रवार से शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में आप कार्यकर्ता मुफ्त तीर्थ यात्रा टिकट बांट रहे हैं। अगले 10 दिनों तक पूरे उत्तराखंड में ये अभियान चलेगा। गुरुवार को कर्नल कोटियाल ने हरिद्वार से विधिवत मुफ्त तीर्थ यात्रा अभियान की शुरुआत की।
अल्मोड़ा की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया है। अमित जोशी का कहना है कि जिला चिकित्सालय एवं बेस चिकित्सालय पूरी तरीके से बनकर रेफरल सेंटर बन चुका है। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क में करप्शन करने वाले वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चाक चलाया है। कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर 3 आईएफएस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से तत्काल हटा दिया गया है। कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण और अवैध कटान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के सबसे बड़े अफसर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसके साथ ही अनूप मलिक को प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव और जेएस सुहाग को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के पद से हटाया गया है। मुख्यमंत्री ने किशन चंद्र डीएफओ कालागढ़ को भी प्रभागीय वन अधिकारी के पद से हटा दिया है। इस कठोर कार्रवाई से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को बड़ा संदेश दिया है कि राज्य के कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पिछले दिनों संज्ञान में आया था कि इस प्रकार की गतिविधि वहाँ पर हुई है कॉर्बेट रिजॉर्ट के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जितने भी लोगों को हमने प्राथमिक जांच में उनसे संबंधित चीज़ें पाई गई, उन सभी के खिलाफ और उनको सभी को अपने अपने स्थानों से हमने डिस्प्लेस किया है और आगे हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वह चुनाव के कुछ महीने पहले राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मेरा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप युवा हैं और कम से कम आपने जो भ्रष्टाचार को लेकर इनके ट्रांसफर करे हैं, ट्रांसफर से काम चलने वाला नहीं है। आप एक कमेटी का गठन कीजिए और सीमित समय के अंदर उस कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए और रिपोर्ट आने के बाद उन तमाम अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिश्चित कीजिए आप उन पर की कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके ये लगेगा कि हाँ वाकई में आप जीरो टॉलरेंस पर हैं। अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी मुखर होती तो पहली बात, अब तक प्रचंड बहुमत के बावजूद भी लोकायुक्त लेके नहीं आ पाए। अब तक लोकायुक्त आ चुका होता। लोकायुक्त के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने भी सरकार को लताड़ा, लेकिन सरकार के जो है वो गूंगी और बहरी हो चुकी है। हठ धर्मिता में इतनी उलझ चुकी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रदेश की जनता के हित में क्या है और क्या नहीं। कॉर्बेट पार्क में हुए अनियमितताओं के मामले में बड़े अफसरों पर सीधे कार्रवाई करके युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि अफसर सुधर जाएं, वरना वो सख्त कार्रवाई को तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई कर एक नजीर पेश की है। हालांकि ये देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली को कितना सुधारते हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को सत्र बुलाया गया है। इससे पहले भराड़ी सैन में 7 और 8 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। ये तीसरी बार है जब शीतकालीन सत्र की तारीख बदली गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। राज्यपाल ने शुक्रवार को भूमानंद हॉस्पिटल में कैथ लैब और 50 बेड वाले आईसीयू बेड का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ को भी सम्मानित किया। ये कार्यक्रम नहीं, ये मैं मानता हूँ ये इतना, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि ये महाराज ने लोगों के दीन दुखी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए ये संस्था स्थापित की है और मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छा काम करो। डॉक्टर जो हैं एमडी हैं और 43 डॉक्टर जो हैं हमारे पास टोटल हैं और हमारे पास स्टाफ जो है वो है। तो हमने कोई भी दिल्ली जाने के लिए सोचा कि हरिद्वार से दिल्ली किसी को ना जाना पड़े, सब यहाँ पर ही टेस्ट होंगे। हमारे पास सिटी भी है, हमारे पास डायलिसिस है, तो हमारे यहाँ 10 बेड का डायलिसिस है, 10 मशीनें हैं डायलिसिस की और वो उसको देखते हैं। विधानसभा में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संविधान की विशेषताएं गिनाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अपने संविधान दिवस की बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आप जानते हैं लगातार मेरे इस लोकतंत्र के मंदिर और संविधान के मंदिर इस विधानसभा में इसी 26 नवंबर को हम अनेकों वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाते आए हैं।
लेकिन आज हमारा सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे बीच में आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जिस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और ये बात तो ठीक है कि संविधान में हमें बहुत से अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे और इसके साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।